हाय एवरीवन, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 625 कैंडिडेट्स के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ने 400 के करीब बच्चों को क्लीन चिट की लिस्ट के अंदर रखा है, लेकिन 200 के करीब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी फर्दर स्क्रूटनी के जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को डिले कर रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 200 के करीब बच्चों की जो स्क्रूटनी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था और अभी तक जो मैटर है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, बट अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। इवन कि इतने महीने बाद भी एक सिंगल नोटिस निकालकर आपको यह तक नहीं बताया गया है कि आपका जांच प्रोसेस कहां तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिपार्टमेंट इस तरह से आपके साथ बर्ताव कर रहा है। अब इस चीज के लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन 200 के करीब बच्चों की स्क्रूटनी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि यहां पर 625 के 625 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से जितने भी क्लियर होंगे उन सबका एक साथ आपका जो रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा। यहां पर अब जरूरत आ गई है कि एक बार फिर से सोई हुई जो डिपार्टमेंट है उसको एक बार जगाया जाए, एक बार उसको दोबारा से बताया जाए कि आप हरकत में आइए, हमारा भी प्रोसेस काफ़ी लंबा अटका हुआ है, हमें भी आप पूरी कीजिए, क्योंकि हम भी जॉब के इंतजार के अंदर बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट और रखना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, चाहे वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर देख सकते हैं, जो अपने आप में इन 625 स्टूडेंट्स को सेल्फ फ्रॉड घोषित कर रहे हैं। ठीक है, इवन डिपार्टमेंट ने भी ये नहीं बोला है कि ये जो 625 स्टूडेंट है ये कहीं ना कहीं आपके फ्रॉड है। इन्होंने भी ये बोला है कि इनकी जो प्रोसेस है वो जांच एक बार की जाएगी, और जांच किसी भी तरह की हो, जब तक कि उसका फाइनल डिसीजन नहीं आए आप किसी को दोषी, फ्रॉड या धांधली करने वाला डिक्लेयर नहीं कर सकते अपने एंड की तरफ से। अगर आपको करना होता तो एनसीआरबी वालों में से जिन लेडीज जितनी भी थी, जितनी भी फीमेल्स थी जिनके ऊपर आपके दहेज का केस चला था, इवन कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इस तरह के, तो आप उन्हें भी फ्रॉड या उन्हें भी आप गुनहगार घोषित कर देते अपने एंड से। जो ये आपका नजरिया है जितने भी सोचने का कि जीवन के आप मुझे भी आप एक तरह से बता रहे हैं कि आप इनका साथ ना दीजिए, आप फ्रॉड का साथ दे रहे हैं, तो यहां पर इनको फ्रॉड डिक्लेयर जब होंगे जब इनकी लिस्ट आएगी और उसमें से पता लगेगा कि भाई 600 के 625 फ्रॉड है, तो आप कह सकते हो कि 600 के 25 जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे यहां पर फ्रॉड थे। जो 10 निकलते हैं आप 10 को हाईलाइट कीजिए, आप 10 बच्चों को पिंच कीजिए कि ये जो 10 पर्टिकुलर बच्चे हैं या 20 पर्टिकुलर बच्चे हैं ये फ्रॉड है, और बाकी के जो थे वो साफ सुथरे हैं। आपको अपनी सोच यहां पर बदलनी पड़ेगी कि कोई भी किसी जांच के दायरे में आ जाता है तो आप उसको फ्रॉड यहां पर नहीं बोल सकते। और अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं मैं मान के चलता हूं कि आप कहीं ना कहीं सिक मेंटेलिटी आपकी है, जिसमें आपको सही और गलत पता ही नहीं है कि कौन फ्रॉड होता है, क्या जांच दायरा है। ठीक है, अगर आपकी भी ऐसी मेंटेलिटी है आप उसको बदल लीजिए, क्योंकि ये वो भी बच्चे हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती की वजह से भी इनको जो जांच दायरे के अंदर रखा गया है, और अपकमिंग टाइम के अंदर ये उस चीज को क्लियर कर अपनी जॉब भी पा लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर क्लियरली आपके उन बच्चों के साथ हूं जिन्होंने सही किया है, सही मायने में जिन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। जो फ्रॉड किया है उनके साथ ना मैं कल था ना आज हूं, बट अगर 625 में से एक बच्चा भी सही है आई स्टैंड विद दैट ए पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल की वो सही है बस। ठीक है, यहां पर अब हमें क्या करना है, अब हमें 625 स्टूडेंट्स के लिए ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, और ट्विटर कैंपेन हम कल सुबह 11 बजे चलाएंगे। अब हैशटैग क्या यूज करेंगे, तो यहां पर जो हैशटैग है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों ने खुद ही बता दिया है। जो हैशटैग है वो आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर गया है, DP_625_6 withheld_candidates। ठीक है, ये जो है आपका पूरे का पूरा जो आपका हैशटैग रहेगा, सभी बच्चे सेम हैशटैग यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे। अब बात करते हैं टैग किसे करना है,
तो आप रिक्रूटमेंट सेल को कर सकते हैं, डीसीपी दिल्ली पुलिस को कर सकते हैं, एसएससी को आप करेंगे, उसके अलावा आप पीएमओ को कर सकते हैं। इस तरह से आप जो टैग हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी 3-4 मैंने आपको यहां पर जो है वो मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। साथ में ही आप मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को भी इसके अंदर टैग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली की ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं इनको भी टैग। ठीक है, सो ये कल 11 बजे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका ज्यादा क्या होगा, आपके ट्वीट्स ऑटो डिलीट ही हो जाएंगे, लेकिन आपको लगे रहना है। अप्रोक्सीमेट अपना टारगेट हम सेट करते हैं, हमें 1000, 1200 या 1500 तक तो ट्वीट करने ही करने हैं। ठीक है, सो आप भी अपने सभी लोगों से इस चीज को बताइए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये जो जागरूकता है ये पहुंच सके। और जो ये मानते हैं कि आप 625 का मतलब आप फ्रॉड है, उनको भी ये पता लगे कि आप फ्रॉड नहीं है। जो बच्चे फ्रॉड है उन्हें आप फ्रॉड बोलिए, ना कि आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाए जो सही है कि वो भी फ्रॉड है। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कल 11 बजे सभी मिलेंगे। आप मुझे भी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, भाई अनुज करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर पता लग जाएगा, मेरा ट्विटर हैंडल आ जाएगा। ठीक है, सो कल 11 बजे सभी को धूम मचा देनी है। DP_625 _withheld_candidate इस हैशटैग के साथ हम कल मैदान पर उतरेंगे, आगाज करेंगे, और टाइम टू टाइम पर जैसा भी जरूरत होगा वैसे हम एक्शन लेते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम पीछा छोड़ेंगे नहीं। तब फिर आपके लिए जो वीडियो है आज में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।